वेलकम आप सभी का। मैं हूं अभी और ये प्रेजेंटेशन हम करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे जापान के बारे में। सो सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं जियोग्राफिक लोकेशन एंड मेजर आइलैंड की। तो जापान एक आइलैंड नेशन है, ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन के पास, कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेन आइलैंड, होन्शु, होकाइडो, काइसू एंड शिकोकू। मैं ढंग से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सॉरी। ईच विथ यूनिक लैंडस्केप एंड कल्चर। सो मेनली जापान आइलैंड नेशन है। 4 इसके मेन आइलैंड बन मिला के ये जापान बनता है। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम ओवरव्यू। तो अंडरस्टैंडिंग जापान गवर्नेंस फ्रेमवर्क। जापान ऑपरेट एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है वहाँ की। वेयर द एम्परर सर्व एज अ सिम्बॉलिक रोल while the prime minister and cabinet hold authority, guiding the parliamentary government effectively. फिर हम टाइम्स ऑफ अर्ली जापान देखते हैं, जैसे रोमन पीरियड में देखते हैं, जो कि 14,000 से 300 BC तक का था, जो कि जापान अर्लीस्ट नोन एज कल्चर कैरेक्टरिस्टिक बाई हंटर गैदरिंग सोसाइटी एंड डिस्टिंग क्राउड मार्क पॉटरी एलुस्ट्रेशन इली ह्यूमन क्रिएटिविटी। फिर हम याओई पीरियड देख लेते हैं, जो कि 300 BC से 300 CE तक चला था, जहाँ पे इंट्रोड्यूस राइस कल्टीवेशन हुआ था, मेटल वर्किंग टू जापान, ट्रांसफॉर्मिंग सोशल स्ट्रक्चर एंड लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़। फिर हम फेडरल एरा की बात देख लेते हैं, फ्यूडल एरा की, सॉरी। तो ये 12th से 19th सेंचुरी बीच था, जहाँ पे राइस ऑफ सिमोरी कल्चर इस्टेब्लिशिंग अ हायरार्कियल सोसाइटी विद पावरफुल वार रोल्ड इन्फ्लुएंसिंग गवर्नेंस एंड शेपिंग जापान आइडेंटिटी। फिर हम मिजी रिस्टोरेशन देख लेते हैं, जो कि 1868 से मेनली मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिसमेंटलिंग फ्यूडल स्ट्रक्चर एंड एम्ब्रेसिंग वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, अल्टीमेटली पोजिशनिंग जापान एज फॉर्मिडेबल ग्लोबल पावर। फिर हम कुछ देखते हैं, द मेजी रिस्ट्रक्शन और टर्निंग पॉइंट था जापान के लिए। प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन इन जापान, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम फ्यूडल आइसोलेशन टू रैपिड मॉडर्नाइजेशन, embracing Western technology and establishing a robust foundation for its emergence as a global power. सो बोला जाए तो मेजी रिस्टोरेक्शन ही टर्निंग पॉइंट है जापान के लिए, नए टेक्नोलॉजी, टूल, इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन में, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई और जापान एज अ ग्लोबल पावर इमर्ज होके आया। फिर हम देखते हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड इकोनॉमिक मिरेकल के, तो जापान एक्सपीरियंस अ रिमार्केबल रिकवरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट पॉलिसी, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेशन वाइड। सो बात किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी वजह से, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट वजह से जो जापान है वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड थी, सब कुछ हाई थी। बोला जाए तो सब कुछ बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुआ, सब कुछ हुआ। फिर इंटर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग जापान गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सॉरी, पहले हम देखते हैं जापान इंगेजमेंट इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो जापान प्ले अ वाइटर रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द UN and G7, actively participating in discussion on global issues such as climate change, security, economic development, influencing international policy। ये है। फिर हम देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ जापान इकोनॉमी देते हो। जापान बोर्ड द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाई नॉमिनल GDP, यानी कि जापान की इकोनॉमी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, ड्राइवन बाई अ की सेक्टर सच एज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, showcasing its global business relevance and innovation leadership। सो मेनली टेक्नोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, इन 3 कारणों की रीजन की वजह से जापान तीसरी सबसे बड़ी GDP है पूरे वर्ल्ड में। फिर हम की इकोनॉमिक सेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। तो जापान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नो फॉर इट प्रिसीशन एंड इनोवेशन, producing high quality good industry like automotive and electronic, which contribute significantly to the national economy।
बात की जाए टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जापान लीड ग्लोबली इन द रोबोटिक एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, और ये फोकस रहता है R&D एंड इनोवेशन टू डेवलप कटिंग ए सॉल्यूशन दैट इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। बात की जाए फाइनेंस की, तो जापान फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री इज अ पिवटल फीचर मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी दैट सपोर्ट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट, फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। सो ओवरऑल ये एक कुछ इकोनॉमिक सेक्टर थे जो कि मेजर ड्राइवर हैं जापान के ग्रोथ में। फिर हम देखते हैं जापान की इनोवेशन और R&D एक्सीलेंस। R&D मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जापान इज अ ग्लोबल लीडर इन इनोवेशन, एम्फेसाइजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्रॉस सेक्टर लाइक टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जो कि ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशिंग अ रेपुटेशन फॉर कटिंग एज एडवांसमेंट एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग जापान। तो जापान फेसेस अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चैलेंज यूजिंग एजिंग पॉपुलेशन, मीन्स कि उनकी आबादी बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है, सिंपल से ही है इंडिया में। डिफ्लेशनरी प्रेशर एंड हैवी reliance on energy import, requiring strategic reform and innovation to ensure sustainable growth and competitiveness। ये फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेट है ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ जापानीज कल्चर। तो जापान रिच कल्चर है, हेरिटेज इंक्लूड्स हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म, मेनली वहाँ पे दो मेन है। ट्रेडिशनल आर्ट लाइक टी सेरेमनीज एंड कैलीग्राफी, these elements shape social norm, emphasizing respect, harmony, and community in daily life and business interaction। ये है। फिर देखते हैं कंटेम्प्रेरी जापानीज कल्चर ऑफ फ्यूजन। तो वाइब्रेंट मॉडर्न कल्चर ब्लेंड वाइब्रेंट टॉप कल्चर विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी, रिफ्लेक्टिंग अ यूनिक वर्क इथिक दैट वैल्यू डेडिकेशन इनोवेशन, शेपिंग ग्लोबल ट्रेंड इन एंटरटेनमेंट फैशन एंड डिजिटल एडवांसमेंट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि जापान एजिंग सोसाइटी एंड अर्बन ग्रोथ की। तो जापान फेसेस यूनिक डेमोग्राफिक चैलेंजेस विद रैपिड एजिंग पॉपुलेशन, दिस ट्रेंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इट इकोनॉमिक लेवल फोर्स एंड सोशल स्ट्रक्चर, नेसेसिटेटिंग एडॉप्टिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो जापान बूस्ट a world renewed transportation system featuring the Shinkansen bullet train that connect major cities swiftly and efficiently alongside extensive public transit network ensuring seamless travel across the nation। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेजिलियंस की। तो जापान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटाइज डिजास्टर रेजिलियंस, utilizing advanced engineering and technology to ensure safety during earthquake and tsunami, innovative design enhance community preparedness and response capability across urban areas। तो रेजिलियंस भी काफ़ी अच्छा है, अर्बन डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। फिर देखते हैं जापान लीडिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो जापान इज अ पावर हाउस इन टेक्नोलॉजी, excelling in robotic AI and consumer electronic। The nation's commitment to innovation drive economic growth and positioning it at the forefront of global technology advancement। फिर हमने देखते हैं कि environmental initiative in Japan। तो जापान इज कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी, implementing extensive measures in renewable energy, waste management and conservation efforts, aiming to reduce carbon emission while promoting environmental awareness and green technology। फिर हम देखते हैं कि जापान ग्लोबल ट्रेड रिलेशनशिप। तो जापान मेंटेन स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट with numerous countries, enhancing economic growth, fostering innovation, and creating opportunities for collaboration in various industries on a global scale। तो जापान का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा सा कनेक्टेड है। तो कह सकते हैं इनके पास कोलैबोरेशन है, वेरियस इंडस्ट्री का स्किल है, फोस्टिंग है, हर चीज़ है। फिर हम बिजनेस लैंडस्केप एंड इन्वेस्टमेंट कल्चर की बात करते हैं।
Japan offer a dynamic business environment, attracting foreign investment with a technological innovation, a skilled workforce, and robust infrastructure, making it an ideal hub for global enterprises seeking growth opportunities. opportunities सॉरी अगर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ प्रोफेशनल कोलैबोरेशन opportunities in Japan. Japan offers diverse partnership possibility across technology, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कल्चरल एक्सचेंज हो गया, फॉस्टिंग इनोवेशन एंड बिजनेस ग्रोथ हो गया, while enhancing international relation through collaboration प्रोजेक्ट एंड इन्वेस्टमेंट। ये है ब्रिटेन। जापान रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी में क्या रोल है, तो जापान एक की प्लेयर है इन द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि ये तीसरी सबसे बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी है, तो ऑलवेज भी बात है कि ये की प्लेयर ही है, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इंटरनेशनल ट्रेड। इनका कई ट्रिलियन में ट्रेड होता है, जो कि मेजर ट्रेड कंट्री में इनका नाम आता है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो गया, जैसे बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी हो गई, और स्पेस में हो गया, ऑटोमोटिव में हो गया, काफ़ी जगह है। एंड कल्चरल एक्सचेंज मेकिंग इट एसेंशियल फॉर बिजनेस टू इंगेज विद अ डायनेमिक नेशन। फिर देखते हैं इंगेज एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज इन जापान। तो जापान ऑफर यूनिक एवेन्यूज फॉर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन across various sectors. By impressing yourself in its rich culture and innovation landscape, you can forge valuable connections that drive success. फिर थैंक यू, अगर यहाँ तक देखे हैं तो दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंट्री के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।